इसीलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। तो कुछ बात करते हैं। बात है कि जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग, जितने सारे लोग हैं, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग हैं, सफल होने के लिए कुछ चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर जो चीज़ है ना, एक चीज़ है जो कि कहते हैं सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सिस्टम कैसा? कंपनी का सिस्टम। जिस भी कंपनी में ज्वाइनिंग किया हुआ है उस कंपनी का कोई ना कोई सिस्टम रहेगा, तौर तरीका रहेगा। उस तौर तरीके में चलना पड़ेगा, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम को अगर फॉलो फॉलो किया जाए तो फिर वहाँ पे आप उस सिस्टम पे जाके उस सिस्टम को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम रहता है। तो जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे कि सिस्टम कहता है कि कंपनी का हर एक बातों को फॉलो करे, अपलाइन का बातों को फॉलो करे, कंपनी का प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करे, दूसरे को इस्तेमाल करवाए। उसके बाद कंपनी में कोई भी ट्रेनिंग क्लास हो, मीटिंग क्लास हो, सारे को अटेंड करे, सारे चीज़ों को फॉलो करे, खुद भी अटेंड करे, लोगों को भी अटेंड करवाए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट लाइन चलाए। और ये सारा कुछ कंपनी का, हर एक कंपनी का सेम सिस्टम है। हर एक कंपनी का इसी तरह का मतलब रूल्स रेगुलेशन रहता है, जिसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मतलब अगर आप मानेंगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। तो इसी को लेके एक छोटा सा स्टोरी याद आ गया, तो आप लोगों को सुनाते हैं। स्टोरी ये है कि दो दोस्त था। अब दोनों दोस्त, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा। अब दोनों दोस्त को गुरुजी ने मतलब सोचा कि दोनों दोस्त को मतलब कुछ ज्ञान देंगे, कुछ अच्छा ज्ञान देंगे। और इसके लिए दोनों को बोला कि आप लोगों को मैं जैसा जैसा बोलूँगा वैसे वैसे अपने जीवन में फॉलो करते रहिए, तो फिर आपको ज़िंदगी में जो भी आप चाहेंगे वो चीज़ आपको मिलेगा। और ऊपर से मैं भी आप लोगों को कुछ ऐसा ऐसा ज्ञान दूंगा जो आप अपनी ज़िंदगी में लागू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक दोस्त जो था उसने मना कर, उसने मतलब वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। वो मतलब उतना सब कोई भी चीज़ में अपना दिमाग लगाता था, एक्स्ट्रा दिमाग जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाता था। और एक जो था वो पूरा एकदम सीधा साधा था, वो गुरुजी जैसा बोलते थे वैसे ही करता था। अब गुरुजी ने दोनों को ना एक मंत्र दिया। वो ऐसा मंत्र था, जादुई मंत्र। मतलब उस मंत्र से क्या होगा कि उस मंत्र में अगर कोई कोई अगर उस मंत्र को किसी भी जगह पे इस्तेमाल करेगा, तो अगर वो कोई दुखी होगा तो उस दुख उसका ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई परेशान होगा तो उसका परेशानी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई मरा होगा तो वो जिंदा हो जाएगा। मतलब इस तरह का उस मंत्र में जादू था, इतना पावर था, ताकत था उस मंत्र में। अब क्या हुआ, ये जो मंत्र जब गुरुजी ने उन दोनों को सिखाया तो उन दोनों को बताया कि देखो ये मंत्र तुम लोग उसी टाइम पे या फिर उसी को जगह पे इस्तेमाल करना जहाँ पे तुम लोग, देखा जाए तो तुम लोग वहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़रूरत हो, लोगों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, वहीं पे तुम इस मंत्र का इस्तेमाल करना। और ये बोल के गुरुजी ने उन लोगों को बोल दिया कि देखो अब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम इस मंत्र को सही ढंग से इस्तेमाल करना। एक दिन लोग ऐसे ही गांव में खेलते 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 एक जगह पे देखा कि एक ठो सांप, जो कि हमारे देश में एक भयंकर सांप है जिसका नाम था है आपको कोबरा, जिसका विष बहुत खतरनाक विष है। मतलब इतना, वो अगर काट ले तो इंसान ज़्यादा जिंदा नहीं रहता है। अब कोबरा को देखा मरा हुआ था, शायद किसी ने उसको कुछ कुचल उचल दिया था तो मर गया था, गाड़ी उड़ी, गुस्से में था। अभी क्या हुआ कि जिसको दोनों को पता था ये मंत्र, किसी ने सोचा यार सांप मर गया, चलो इसको ज़िंदा कर देते हैं। अगर इसको ज़िंदा कर देंगे तो ये तो हम लोग ज़िंदा कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसके मालिक है, बॉस है, तो हमारा बात वो सुनेगा। तो जो सीधा साधा लड़का था उसने बोला कि यार नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि करने से अच्छा नहीं होगा। और ये बोल के उसने इग्नोर कर दिया। अब दूसरा ने क्या किया
कि बोला यार चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, करते हैं एक बार। और उसने क्या किया, मंत्रों का प्रयोग किया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, सीधा साधा लड़का, उसने बोला कि मैं थोड़ा साइड चला जाता हूँ, उसके बाद तुम अपना मंत्र का इस्तेमाल करना। अब ये क्या किया कि मंत्र इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही मंत्र बोला, सांप जिंदा हो गया। सांप गुस्से में था, इसको डस दिया, मर गया, ख़त्म। अब वो लड़का बच गया और एक ठो। तो इस कहानी से सीख मिलता है दोस्त कि कभी भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी जगह पे हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो, चाहे आप किसी भी जगह पे हो, अगर आप किसी भी जगह पे अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस जगह का सिस्टम को फॉलो करना। चाहे आप किसी एग्ज़ाम में अगर पास होना चाहते हैं तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए ना आपको राइट एक समय दे के ई करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो ही फिर आप पास करेंगे, नहीं तो फिर पास नहीं करेंगे। उसी तरह का दुनिया का हर एक जगह पे हर एक चीज़ को करने के लिए एक सिस्टम रहता है। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो लगभग आपको लगभग 8 से 9 साल 10 साल तक आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई करना पड़ता, सीखना पड़ता है डॉक्टरी। जब डॉक्टरी आप सीखेंगे, डॉक्टरी के सीखने के बाद, अरे, डॉक्टरी को सीखने के बाद तब जाके आप वहाँ पे डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर बनने के बाद आप उसको आगे आप अपने जीवन को चलाने के लिए रोजगार कर सकते हैं डॉक्टरी से। उसी तरह इंजीनियरिंग बनेंगे, इंजीनियर बनने के लिए भी आपको लगभग 3 4 साल 5 साल पढ़ना पड़ेगा। हर एक जगह का एक सिस्टम रहता है। सेम टू सेम डायरेक्ट सेलिंग का भी सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर सफल होना है तो भी यहाँ पे भी सिस्टम है। यहाँ का हर एक कंपनी का एक अलग अलग सिस्टम रहता है और उस सिस्टम को फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर उस सिस्टम को फॉलो करके नहीं चलेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी सफल नहीं होंगे। और दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग अभी के टाइम में एक एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से चल के आप बहुत जल्दी बहुत अमीर बन सकते हैं। और ये अभी इसका दौर है, शुरुआती दौर है। शुरुआत में पता है कि जो भी चीज़ शुरुआत में आता है उसका नेगेटिविटी उसको झेलना पड़ता है। बस यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का आज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा नंबर कारण है दोस्त कि नेगेटिविटी होने का, वो है लोगों का बहुत सारा कंपनी है जो कि गलत बहला फुसका लगा के लोगों को ज्वाइनिंग करवा देता है। और सही से कंपनी का विज़न ही सही नहीं रहता है, कंपनी का थॉट ही सही नहीं रहता है। कंपनी का थॉट ही नहीं है कि वो आगे बढ़े, वो देश में हर एक कोने तक पहुँचे, लोगों को सही सर्विस दे, लोगों को सही जानकारी दे, लोगों के साथ सही तरीके से बिजनेस करे। इसका ये थॉट ही नहीं रहता है। छोटा सोच लेके आता है और अगल बगल का सामने इधर उधर का पैसा लूट के गायब हो जाता है। और उसी कंपनी के चक्कर में आके बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो रियल और अच्छा, देखिए आप सर्च कीजिएगा, आपको इंडिया में बहुत ऐसा कंपनी है जो कि रियल और बहुत बढ़िया है। उनमें से एक कंपनी में मैं भी काम करता हूँ और आप लोगों को पता ही होगा, मैं गलवे कंपनी में काम करता हूँ। और ये जो है, ये कंपनी का बात करें, ये कंपनी अपनी जगह पे एकदम बेस्ट है। उसी तरह के इंडिया में बहुत ऐसा कंपनी है जो अपनी जगह पे बेस्ट है। तो आपको इसे कंपनी को ढूंढना पड़ेगा और आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस में करके आप लोगों को मदद कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर में जा सकते हैं, अपना गरीबी मुक्त ज़िंदगी पा सकते हैं। बहुत फ़ायदा है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा इतना है कि अगर आप लिखने और गिनने जाएँ तो फिर आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन फ़ायदा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का नेगेटिविटी जो फैला हुआ है, ये नेगेटिविटी फैलाया कौन है? आप ही लोग फैलाए हुए हैं। अब इसको क्या होगा कि नेगेटिविटी जब दूर होगा तो हर एक लोग चाहेगा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करना और आप ही के नीचे ज्वाइनिंग करेगा। आप सोच लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह बनने वाले हैं आने वाले कुछ साल के अंदर। लेकिन दोस्तों, अगर अभी आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, अभी आप अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी के दिन में ऑटोमेशन का ज़माना आ रहा है, हर एक चीज़ ऑटोमेटिक थ्रू हो रहा है। अभी ड्राइवरलेस कार आ रहा है जहाँ पे आपको ड्राइवर का नौकरी चला गया। अभी होटलों में रोबोट आ गया है, होटल मैनेजमेंट में रोबोट आ गया है। सर्व करेगा रोबोट वेटर का काम। तो देखा जाए तो रोबोट इंसानों का जगह ले रहा है। सर्जरी करेगा, डॉक्टर का काम गया, सर्जरी कर रहा है। सर्जरी कर रहा है कौन? रोबोट।
कोई भी काम बोलिए, आज इस धरती पे हर एक काम रोबोट करने के लायक रोबोट बनाया जा रहा है। न्यूज एंकरिंग करेगा रोबोट, हर एक काम को रोबोट को लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए इंसान का काम दिन ब दिन खत्म हो रहा है, लोगों के पास काम ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जागरूक बनिए, समझदार बनिए, और समझदार बन के नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना ज़्यादा बड़ा आपका टीम रहेगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। लोग मतलब ये नहीं, लोग मतलब कस्टमर। और इस देश में दोस्तों मैं कुछ दिन पहले देखा था 140 करोड़ था, अभी 140 करोड़ हो गया है। मतलब देखा जाए तो हर एक साल कंपनी का करोड़ों का आबादी बढ़ जाता है। तो हमारे देश में सोचो कि आप कितना ज़्यादा कस्टमर पा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनिए, और उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपका सारी सपना को पूरा कर सकता है। और देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ना जाने हमारे देश में करोड़ों लोगों का सपना पूरा कर चुका है। ऐसे आप अगर रिसर्च करेंगे तो इंडिया का हर एक स्टेट में ऐसे बहुत लोग मिलेगा। हर एक स्टेट में, एक स्टेट नहीं, हर एक स्टेट में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करके करोड़ों का संपत्ति बना चुका है, वो भी अच्छे और ईमानदारी तरीके से आपको मिलेगा। आप सर्च कीजिए, आपके आपके स्टेट में भी ऐसा बहुत सारा लोग मिलेगा। और हर एक स्टेट में है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों का संपत्ति बना चुका है। तो एग्जाम्पल बहुत है दोस्त, आप खुद जाग जाइए। वो कहते हैं ना, एक बहुत ज़बरदस्त शायरी में हमेशा अपने आप में गुनगुनाते रहता हूँ और आप लोगों को सुनाते जाऊँगा। वो कहता है, डर शक लाज शर्म जो भी है अपने अंदर है। डर शक लाज शर्म जो भी है अपने अंदर है। अपने बनाया हुआ पिंजरे से आप खुद निकल के देखिए, आप भी एक सिकंदर है। तो आप सच में सिकंदर हैं, सिर्फ अपने अंदर का शेर को जगाइए और निकलिए दहाड़ने के लिए। आप जब दहाड़ने के लिए निकलेंगे तो फिर दुनिया में आपसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा दीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा दीजिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा के आप आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब आप चलना स्टार्ट करेंगे दोस्त, तो आपको देखेंगे कि पीछे पीछे आपके पीछे पीछे चलने वाले लोगों का ढेरी पड़ जाएगा। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमेशा आपको एग्जाम्पल बन के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ते चलेंगे तो लोग आपके पीछे पीछे आता शुरू करेगा। लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाइए और बेझिझक बेधड़क होकर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कीजिए। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, वो सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब सब सब। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो भी है, मेरा मेरा एक वीडियो है जहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड का सबसे 10 अमीर लोगों का बारे में एक वीडियो बना हुआ है। आप सर्च कीजिएगा टॉप 10, वर्ल्ड का टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, तो आप मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में, मेरा चैनल में। और इस चैनल में मैंने देखा हूँ एक लेडी है, ठीक है, जो कि लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा एक महीना कमाती है। 150 करोड़, सोच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का इतना ज़्यादा ताकत है। सॉरी, मैं एक महीना बोला, एक साल में, एक साल में 150 करोड़, एक साल में 150 करोड़ कमाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कमाई है नेटवर्क मार्केटिंग का। और इससे बहुत लोग हैं हमारे एशिया में ही, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक साल में 100 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग में कमाता है हमारी एशिया महादेश में। हमारे इस देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 80 लाख, 90 लाख, सॉरी 80, ये जो लगभग 100 करोड़ से थोड़ा कम, ठीक है, लगभग 90 करोड़, ठीक है, 95 करोड़, 80 करोड़, 85 करोड़ ऐसे कमा लेते हैं। तो आप जागरूक बनिए और बेझिझक काम कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए नेटवर्क मार्केटर। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग भी अपने आप में गर्व महसूस कीजिए कि आप सच में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कमाल का बिजनेस है दोस्त, कमाल का बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है। अब ये शुरुआती दौर में है तो नेगेटिविटी तो अब फैलेगा ही फैलेगा। ये जैसे कि आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, उसका आप देखिए। जैसे कि अगर बैंकिंग सेक्टर में जाएं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में देखिए,
एक समय था जब बैंकिंग, कोई भी बैंक में जाके पैसा रखना नहीं चाहता था। सब लोग चाहता था कि अपना पैसा अपने घर में रहे। इसीलिए पहले का दर जमाने के लोग मिट्टी के नीचे पैसा रखता था, खजाना तिजोरी कहते थे ना। अब देखेंगे पुराना पुराना बक्सों में मिट्टी के नीचे दबा के पैसा रखता था, धन दौलत गहना सब कुछ रखता था। और बैंक में कोई जमा नहीं करना चाहता था, कोई नहीं चाहता था। लेकिन आज देखिए, कुछ भी हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा ज़रूरत, सब लोग बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करता है या फिर पैसा उठा के लाता है। तो उसी तरह का ये अभी निगेटिविटी का दौर है, अभी शुरुआती दौर है। एक समय था कि बैंक में कोई जाने नहीं खोजता था, आज ऐसा दौर आ गया है कि बैंक ना जाओ तो आपका कुछ काम बनता नहीं है। तो इसी तरह का आप कुछ भी इंडस्ट्री ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर पैकिंग पैकिंग वाटर का इंडस्ट्री में जाइए, वहाँ पे भी देखिए बिसलरी सबसे पहले इंडिया में आया था। जब इंडिया में आया तो इंडिया में कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, गवर्नमेंट की तरफ से उसको लीगल परमिशन ही नहीं मिला बिजनेस करने का। जब उसको परमिशन नहीं मिला तो फिर वो क्या हो गया, उदास हो गया थोड़ा। फिर उसने ट्राई किया, उसने हार नहीं माना, उसने ट्राई किया, फिर ट्राई किया, गवर्नमेंट ने ही फिर मना कर दिया। तीसरे बार में उसको मिला कि हाँ तुम बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने का मौका तो मिल गया, अब बिजनेस करेगा कहाँ। लोगों को जाके बताता कि भाई पानी खरीदना है, कौन खरीदेगा। इंडिया बोलता कि भाई हम काहे खरीदेंगे, हमारे देश में चारों तरफ नदी नदी, हमारी तरफ चारों तरफ जल ही जल है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदी का देश कहा जाता है। यहाँ पे इतना नदी है कि एक तरफ इधर से लगभग 10 15 20 किलोमीटर चले जाइए, कोई ना कोई नदी आपको मिल जाएगा। तो भारत नदी का देश है, इस देश में पानी बिक सकता है, ऐसे भी लोग हैं। तो बिस्लरी ने वो काम करके दिखाया कि उसने नेटवर्क पानी बेच के दिखाया। तो उसको नेगेटिविटी बहुत मिला, लोग बोला कि हट यार क्या करता है, क्या है ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए तुमको, गलत कुछ अलग अच्छे काम करो। लेकिन उसने डटे रहा, वो अपने जिद पे अड़े रहा। अब देखो आज के दिन में बिस्लरी हर एक, जो गर्मी का सीजन आता ना, तो जून जुलाई अगस्त ये सब टाइम में ना सबसे ज़्यादा टर्नओवर करता है, कितना हज़ारों करोड़ का टर्नओवर करता है गर्मी के सीजन में बिस्लरी। ऐसे तो सालों भर चलता है लेकिन उस टाइम में। और आज अगर कोई भी ऐसा कंपनी, कोई भी नया कंपनी अगर पानी का अगर ही करता है तो बिस्लरी को रॉयल्टी देना पड़ता है। तो इसी तरह का दोस्तों आप समझदार बनिए। कंप्यूटर का अगर बात करें तो कंप्यूटर में एक समय था कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। कंप्यूटर जब हमारे देश में पहली बार आया 80 के दशक में, तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सब लोग इग्नोर कर दिया, सब मना कर दिया, कोई बोलना, कोई नहीं लेना चाह रहा था। एक पागल इंसान था जिसका नाम था अजीम प्रेम जी, उसने कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया। कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया, वो कैसा था, टीवी जैसा, पहले का दिन का पुराना टीवी, जो डब्बा वाला टीवी और एक कीपैड, उस तरह का। उसने चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा जाना और वो लोगों को घर घर जाके समझाने लगा, बताने लगा, कंप्यूटर के बारे में लोगों को बताने लगा। कंप्यूटर के बारे में लोगों को बताते 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 सालों बीत गया, कोई उसके पास से कंप्यूटर नहीं लेता। लेकिन वो हार नहीं माना, उसने सोचा कि अभी तो नेगेटिविटी का दौर है। फिर एक दो लोगों को समझ में आया, वो हर एक दिन अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जाता कंप्यूटर के बारे में, कोई नहीं लेता उसको। धीरे धीरे करके एक दो लोग लेने लगे, जब एक दो लोग लेने लगा तो उसको समझ में आने लगा कि यार इसमें पोटेंशियल पावर है, इसमें ताकत है, इसमें पावर है। अब क्या हुआ, लोग जब समझने लगा, लेने लगा, लोग जब समझने लगा, लोग समझने लगा, तो क्या किया कि वही लोग आगे प्रचार करने लगा, बोलने लगा कि भाई देखो ये कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारा कोई भी काम, जो मान चलो कि कोई तुमको फाइल डाटा स्टोर करना है, चाहे कुछ भी करना है, तुम इसमें इजीली कर सकते हो हर एक चीज़। मतलब कंप्यूटर का जितना सारा फ़ायदा है वो एक दूसरे को बताने लगा। जब एक दूसरे को बताने लगा तो धीरे धीरे करके कंप्यूटर का फ़ायदा लोगों के बारे में जानने लगा, लोग समझने लगा। जब धीरे धीरे करके कंप्यूटर के बारे में लोग समझने लगा तो कंप्यूटर लोग लेने लगा। धीरे धीरे कंप्यूटर जब लोग लेने लगा तो इसका बिजनेस बढ़ने लगा अजीम प्रेम जी का। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जानने लगा, धीरे धीरे लोग कंप्यूटर के बारे में सीखने लगा। अब कंप्यूटर के बारे में सीखते सीखते आज से अगर 10 15 20 साल पहले अगर आप चले जाइएगा तो देखिएगा एक समय इंडियन गवर्नमेंट ने भी जितना सारा गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर जो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा कंपनी है, हॉस्पिटल्स है, हर एक जगह पे कंप्यूटर जानना कंपलसरी कर दिया है। अगर कंप्यूटर के आपको ऑफिस के अंडर में काम करना है तो आपको कंप्यूटर के बारे में जानना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया है। और अभी देखिएगा बीएससी का डिग्री लेके, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी, उसका भी डिग्री लेके लोग बैठा हुआ है लेकिन नौकरी नहीं है। लेकिन एक समय था कि कंप्यूटर का बारे में तुमको जानो तो फिर भाई तुमको नौकरी हंस हंस के लोग दे देता था। लेकिन आज नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन का ये जो दौर है कंप्यूटर का दौर अभी क्या है?
एक समय था शुरुआती दौर जब उसका कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अभी कंपटीशन दौड़ है, कंपटीशन, कंप्यूटर का कंपटीशन। अभी कोई नहीं करेगा क्योंकि आज हर एक घर में बैठा हुआ है कंप्यूटर से जानने वाले लोग, कोई कंप्यूटर नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए दोस्तों आप समझदार बनिए, जागरूक बनिए। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआती दौर है तो लोग गलत बोलेगा ही। आप जो है आप जागरूक बनिए। जागरूक बनने के लिए आपको अपने अपलाइन के साथ हमेशा जुड़े रहिए, अपने कंपनी का लीडरों के साथ जुड़े रहिए, आप ट्रेनिंग क्लास को लेते रहिए, मीटिंग्स को लेते रहिए। इससे क्या होगा कि आप जागरूक बने रहेंगे। जब आप जागरूक बने रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका आपका ऑटोमेटिकली आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप किसी भी कंपनी में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ये आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको रोकने वाला अगर कोई है तो आप खुद है। आप खुद जब अपने आप को रोक नहीं लेंगे तो फिर आपका कुछ ही नहीं होगा। आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और आपके पास तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं कितना बार बोलूँ, आप लोगों के पास बहुत सारा एग्जाम्पल है। बस एग्जाम्पल के साथ कुछ कर दिखाने के लिए रेडी हो जाइए और जुनून के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में काम कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जुनून चाहिए और कुछ कर गुजरने का जुनून चाहिए। सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, अपलाइन का प्रति सम्मान होना चाहिए, अपलाइन जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप एक दिन राजा बनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन दोस्तों जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा जागरूक बनते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। हमेशा इस तरह का बहुत यूट्यूब चैनल है और उसके साथ साथ आपका सीनियर है, आपका सीनियर अपलाइन है, उस सब का बात सुनिए, फॉलो कीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कसम खाते हैं कि पता नहीं, लेकिन मैं एक पागल हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया का हर एक घर तक पहुँचे और हर एक घर का लोग नेटवर्क मार्केटिंग करें। इससे क्या होगा कि देश का गरीबी में बहुत सुधार होगा। तो देश का गरीबी को अगर सुधारना चाहते हैं तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से कीजिए, पूरा जुनून के साथ कीजिए, एकदम जुनून के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को जुनून के साथ कीजिए। देश के हर एक घर तक पहुंचा दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग को, हर एक घर तक पहुंचा दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट को। और देखिए उसके बाद क्या कमाल होता है। अरे देश का जो अर्थ व्यवस्था है ना, उसमें चार चांद लग जाएगा। क्योंकि जब हर एक घर में लोग लाखों कमाएगा तब सोच के देखिए, देश गरीब रहेगा। अरे हमारा देश यार वर्ल्ड पावर बनेगा, वर्ल्ड पावर। लेकिन उसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पूरा जुनून के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, हर एक घर तक पहुंचा दीजिए। कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं है यार। आप एक अच्छी कंपनी को चुनिए, गलत कंपनी का प्रचार करने मत जाइए। आप किसी कोई कंपनी है जिसका थॉट प्रोसेस कुछ है ही नहीं, मतलब उसका जो आप पहले जांच कर लीजिए। सबसे पहले तो आप किसी कंपनी का उसका जो डायरेक्टर है उसका थॉट देख लीजिए, उसका प्रोसेस देख लीजिए, उसका हर एक चीज़ जान लीजिए। उसके बाद किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कीजिए। क्योंकि जब आप जी जान लगा देंगे, अपना करियर लगा देंगे, अपना समय लगाएंगे, और अगर आपको पता चले कि आने वाले दिन में आपका कंपनी भाग गया, तो अब सोचिए आप तो खुद बदनाम हुई है, कितना सारा लोग आपको गाली देगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप कंपनी को जांच ले, परख ले, उसके बाद किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग कीजिए। आज हमारे देश में बहुत ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग लीगली कंपनी है जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो आप, मुझे लगता है कि आप लोग समझदार बनेंगे और जुनून के साथ काम करेंगे। और ज़्यादा नहीं, मेरा समय समाप्त हो गया। मैं इतना देर के लिए ही आज लाइव होने था। बाकी फिर किसी दिन और आते हैं आप लोगों से मिलने। खुश रहिए, आबाद रहिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए, देश के लिए कुछ करते रहिए। और देश के लिए कुछ करने का एक शानदार मौका हम लोगों को मिल ही चुका है ऑलरेडी। तो फिर जुनून के साथ काम कीजिए। बाकी फिर किसी दिन मिलते हैं और आज ही एक नया वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।